अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 8 ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाती है और इनको दुनिया के मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नंबर 8, बिल गेट्स पहले अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतने फ़िक्रमंद नहीं होते थे, लेकिन 1998 में जब वो जर्मनी में मौजूद थे तो कुछ लोगों ने उनके साथ मजाक के तौर पर उनके मुंह पर केक मल दिया। इसके बाद जब बिल गेट्स वापस अपने ऑफिस आए तो सबसे पहले अपने लिए बुलेट प्रूफ दीवारों और खिड़कियों वाला ऑफिस बनाने को कहा। उनकी अपनी ही कंपनी के अफराद को उनसे मिलने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की भी रिक्वायरमेंट रखी गई। अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स के बगैर बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाएगी और ये बिल गेट्स की ही अकल थी जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी तरक्की की। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बिल गेट्स की ज़िंदगी माइक्रोसॉफ्ट के लिए कितनी अहम है। नंबर 7, मार्क ज़करबर्ग। कई टेक कंपनीज़ अपने सीईओज़ को नागहानी आफात से बचाने के लिए बेतहाशा खर्च करती हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल कंपनी अपने सीईओ की हिफाजत के लिए $3,10,000 सालाना खर्च करती है। लेकिन अगर आप इसी रकम का फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की सिक्योरिटी पर खर्च होने वाली रकम से मुवाजना करें तो आपको ये रकम बहुत ही थोड़ी नज़र आएगी। कहा जाता है कि मार्क ज़करबर्ग की हिफाजत के लिए फ़ेसबुक $20 लाख सालाना खर्च करती है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि फ़ेसबुक का मुस्तकबिल मार्क ज़करबर्ग से जुड़ा हुआ है और अगर मार्क ज़करबर्ग ना हुए तो फ़ेसबुक का मुस्तकबिल इससे मुख्तलिफ होगा। और कभी फ़ेसबुक से किसी किस्म की नफ़रत का इजहार होता है तो सबसे ज़्यादा ख़तरा मार्क ज़करबर्ग की जान को होगा, इसलिए उनकी हिफाजत पर खर्च करना फ़ेसबुक की ज़िम्मेदारी है। नंबर 6, जी जिनपिंग। चाइना के मौजूदा सदर की जैसे जैसे चीन में ताकत बढ़ती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही उनके दुश्मनों की तादाद भी ज़्यादा हो रही है और अब चीन की हुकूमत उनकी हिफाजत पर कसीर रकम खर्च कर रही है। कहा जाता है कि चीन की फ़ौज का बजट और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी का बजट तकरीबन एक ही जितना है। चाइना की फ़ौज की तादाद और उनका फ़ौजी इक्विपमेंट कितना बेहतरीन और एडवांस है, इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इंटरनल सिक्योरिटी पर कितना खर्च करते होंगे। नंबर 5, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान का तल्लुक़ दुनिया के सबसे अमीर तरीन ख़ानदान से है। इसके अलावा बिन सलमान ने सऊदी शहज़ादों को कैद करके दुश्मन अपने ही ख़ानदान में बना लिए हैं और न सिर्फ अंदरूनी ख़तरात बल्कि जमाल खशोगी के कत्ल के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अब कुछ आलमी दुश्मन भी बना लिए हैं। इन तमाम ख़तरात के पेश नज़र मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी फ़ौज और सऊदी एजेंसियों से चुनकर बेहतरीन सिपाही अपनी हिफाजत पर रखे हैं। कहा जाता है कि सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की बॉडीगार्ड की तादाद 1000 है, जिनमें न सिर्फ फ़ौजी अहलकार जबकि एक जदीद साइबर सिक्योरिटी टीम भी शामिल है। नंबर 4, क्वीन एलिज़ाबेथ। मलका बरतानिया 93 साल की उम्र में भी बरतानिया के लिए उतनी ही अहम है जितनी कि अपने इक़्तिदार के बेहतरीन दौर में थी। मौजूदा दौर में मलका बरतानिया की सिक्योरिटी पर जितना खर्च किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी को जितना फूल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है वो शायद ही किसी शाही ख़ानदान के फ़र्द के नसीब में हो। मलका ने जिस जगह जाना होता है उस जगह की मलका के पर्सनल गार्ड्स और स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस अफसर सबसे पहले डीप स्कैनिंग करते हैं। फिर किसी पब्लिक इवेंट पर जब मलका आती है तो अपने मोटरकेड के हमरा पहुंचती है। किसी को मलका की सिक्योरिटी से डर ना लगे, आम कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी वाले भी उतने ही मौजूद होते हैं जितने के मलका के फैंस वहां मौजूद होते हैं। फिर मलका जिस जगह जाती है उनका वहां से भागने के लिए एक एस्केप प्लान पहले से मुरतब किया जाता है ताकि अगर किसी तरह का ख़तरा महसूस हो तो उनको बाहिफाज़त वहाँ से निकाल लिया जाए। नंबर 3, किम जोंग उन। शुमाली कोरिया के सदर हैं और जो उनका हुकूमत करने का स्टाइल है उसके दुश्मनों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होना कोई खिलाफ अकल बात नहीं। किम जोंग उन ने अपने चचा को गद्दारी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दे दी और फिर अपने भाई को भी कत्ल करा दिया। अमेरिका और उसके हवारी इस शख्स के जितने खिलाफ हैं, इससे आप सोच सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत और बेहतरीन होगी। इंटरनेट पर गर्दिश करती हुई आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें कुछ अफराद लेमोजीन के साथ साथ दौड़ते हुए नज़र आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के बेहतरीन मार्शल आर्ट्स प्लेयर में से सिलेक्ट होते हैं। ये तो सिर्फ ज़ाहिर नज़र आने वाले लोग हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ किम जोंग उन को प्रोटेक्ट करने के लिए 90,000 फ़ौजी मौजूद होते हैं। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बारे में नाज़रीन जानते ही होंगे और उनके सियासी बनात को देख कर ये अंदाज़ा मुश्किल नहीं कि उन्होंने दुनिया में हज़ारों की तादाद में अपने दुश्मन बना लिए हैं, जिस वजह से अमरीकी सदर को अब पहले से ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होती है। मिस्टर ट्रंप की हिफाजत के लिए उनके साथ हमेशा एक टीम मौजूद होती है
جو کہ ان کی نیوکلر حملے میں حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ٹیم بایولوجیکل اور کیمیکل اٹیک کی صورت میں مسٹر ٹرمپ کی جان بچانے کے لیے بھی موجود ہوتی ہے۔ ٹرمپ سیاست میں آنے سے پہلے بھی بہترین سیکیورٹی رکھتے تھے تاکہ ان کو اور ان کی دولت کو بچایا جا سکے۔ نمبر 1، ولادیمیر پوٹن۔ روسی صدر کو سب سے بڑا خطرہ تو امریکہ سے ہے، اور امریکی خفیہ ایجنسیاں اور امریکی فوج کتنی طاقتور ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کی جان کو کتنا خطرہ ہے۔ اور پھر نہ صرف امریکہ بلکہ روس کے اندر بھی کئی گروہ ایسے ہیں جو پوٹن سے بے حد نفرت کرتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر پوٹن نے اپنی سیکیورٹی کو مزید بڑھا لیا ہے، اور پوٹن کو دنیا کا سب سے پروٹیکٹڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت عام انسانوں کے لباس میں تقریباً 2 سے 3 ہزار افراد پوٹن کی حفاظت کے لیے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی فوج اور خفیہ ایجنسیاں پوٹن کی حفاظت میں دن رات ایک کرتی ہیں تاکہ روس کو ایک بار پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والا شخص کسی دشمن کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔